आज का पहला सेंटेंस है अब आपकी तबीयत कैसी है। तो इसे या तो कह सकते हैं कि हाउ आर यू नाउ, यानी कि अब आप कैसे हैं, या फिर हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। अब आपकी तबीयत कैसी है तो हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू मीट मी। मुझसे कौन मिलना चाहता है, हु वॉन्ट्स टू मीट मी, या फिर हु वॉन्ट्स टू सी मी। सुधर जाओ या अपनी हरकतें सुधार लो, अपने तरीके सुधार लो, ठीक कर लो। मेंड योर वेज, सुधर जाओ। मेंड योर वेज या फिर इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर ये कहना हो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो इज दिस योर फाइनल डिसीजन, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। अब अगर ये कहना हो कि यह उनका आपसी मामला है तो आपसी मामला है तो म्यूचुअल मैटर, इट्स देयर म्यूचुअल मैटर। यह उनका आपसी मामला है, इट्स देयर म्यूचुअल मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, तो मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग या फिर फाइनल वार्निंग टू यू। दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू या फिर दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ या फिर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। मामला बिगड़ गया है, मतलब कोई सीरियस मैटर हो गया है, तो द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। तो मतलब मामला सीरियस हो गया है, गंभीर हो गया है, तो द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो सुबह से काम कर रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस बनता है हैव बिन पे। तो हैव बिन और आईएनजी फॉर्म। तो आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बाय मिस्टेक वर्किंग में आर मिस हो गया। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। तो क्या, तो इसे इंग्लिश में सो वॉट। तो क्या, सो वॉट, कोई बात नहीं। तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम या फिर इट्स ओके भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम या फिर इट्स ओके। अब अगर ये कहना हो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू शाय। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू शाय। बाय मिस्टेक यहाँ पे स्माइल हो गया, व्हाट्स देयर टू शाय, एस एच वाई, व्हाट्स देयर टू शाय। अगर ये कहना हो ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से लाइक दैट, या फिर हाउ डेयर यू से दैट। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट या फिर हाउ डेयर यू से लाइक दैट। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड। मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे एम्बैरस मत करो, डोंट एम्बैरस मी। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट एम्बैरस मी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ज़बान संभाल के, तो माइंड योर लैंग्वेज। ज़बान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। समझने की कोशिश करो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि क्या मैं वजह जान सकता हूँ, क्या मैं कारण रीज़न जान सकता हूँ। मे आई नो द रीज़न, क्या मैं वजह जान सकता हूँ। मे आई नो द रीज़न, मे आई नो द रीज़न। नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी जिम्मेदारी, उसकी ज़िम्मेदार तुम हो। बाय मिस्टेक यहाँ पे जिम्मेदारी हो गया, उसकी ज़िम्मेदार तुम हो, उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसकी ज़िम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं यह यूँ ही पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, यानी कि बिना किसी रीज़न के पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, तो ज़्यादा खींचो मत। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। मैं नहीं चाहता कि तुम बीच में फंसो। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी स्टक इन द मिडल। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी स्टक इन द मिडल।
नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। तुम कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो। अगर ये कहना हो कि मैं कैसे जाऊंगा तो हाउ शैल आई गो, हाउ शैल आई गो या फिर हाउ विल आई गो। अगर ये कहना हो कि क्या तुम उसे पहचानते हो तो डू यू रिकग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानते हो, डू यू रिकग्नाइज हिम। उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया तो मतलब उन लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, बैडली ट्रीट किया, तो दे वर ट्रीटेड बैडली, दे वर ट्रीटेड बैडली। उसको किसके साथ भेजा गया, whom was he sent with, whom was he sent with। उसे पूछा जाना चाहिए था तो he should have been asked, उसे पूछा जाना चाहिए था, he should have been asked। अगर ये कहना हो यह काम हो जाना चाहिए था तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे this work should have been done, this work should have been done। ये काम हो जाना चाहिए था, this work should have been done। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, you must be punished, मतलब तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, you must be punished। होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, होमवर्क मस्ट बी डन, होमवर्क मस्ट बी डन। होमवर्क ज़रूर करना चाहिए, होमवर्क मस्ट बी डन। उसने मुझे समझाया तो शी मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया, शी मेड मी अंडरस्टैंड। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। या फिर अगर ये कहना हो कि कल मिलेंगे तो सी यू टुमारो। अगर ये कहना हो कि परसों मिलेंगे, सी यू द डे आफ्टर टुमारो। अगर ये कहना हो आराम से बैठिए तो प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आशा है या उम्मीद है आप आनंद ले रहे होंगे, यानी कि आप मज़े में होंगे। इस इंग्लिश में होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, मतलब आप आनंद उठा रहे होंगे। तो आशा है आप आनंद ले रहे होंगे, होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ या फिर आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। बड़ी खुशी का समाचार है, दैट्स अ गुड न्यूज़, दैट्स अ गुड न्यूज़, मतलब अच्छी खबर है, अच्छी खुशखबरी है, तो दैट्स अ गुड न्यूज़। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। नज़र ना लगे, टच वुड, नज़र ना लगे इसे इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड। अगर ये कहना हो कि चाहे जो हो जाए तो कम वॉट में। डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंस तो हम अक्सर ही बोलते रहते हैं कि चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूँगा, आई डू दिस वर्क। तो कम वॉट में, चाहे जो हो जाए कम वॉट में। बहुत ज़्यादा है या फिर ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, पर्याप्त है, तो दैट्स टू मच, दैट्स टू मच या फिर दैट्स इनफ। क्या तुम उसके घर गए थे, डिड यू गो टू हिज प्लेस। उसके घर गए थे तो हिज हाउस, डिड यू गो टू हिज हाउस बोलेंगे, डिड यू गो टू हिज हाउस। अगर ये कहना हो या हिज होम, अगर ये कहना हो कि नहीं अभी मुझे जाना है तो अभी, अभी भी या अभी तक, अभी मुझे जाना है। नो आई हैव येट टू गो, मतलब अभी मुझे जाना ही है, आई हैव येट टू गो। या फिर आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, अभी मुझे जाना है या अब मुझे जाना है, आई हैव टू गो नाउ। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये कहना कि मैं सुबह से खा रहा हूँ, आई हैव बिन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये कहना हो क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे, विल यू प्ले। क्या तुम कल आओगे तो विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। अगर ये कहना हो क्या तुम परसों आओगे तो विल यू कम द डे आफ्टर टुमारो, विल यू कम द डे आफ्टर टुमारो। सामने देखो, लुक अहेड, सामने देखो, लुक अहेड। उसका ख्याल रखना तो टेक केयर ऑफ हिम। अगर किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि उस लड़के का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, तो टेक केयर ऑफ हिम। अगर किसी लड़की के बारे में तो टेक केयर ऑफ हर, टेक केयर ऑफ हर। इस काम को कौन कर सकता है तो हु कैन डू दिस वर्क। इस काम को कौन कर सकता है,
या ये काम कौन कर सकता है, तो हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क। आपके पिताजी कैसे हैं, तो हाउ इज़ योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं, हाउ इज़ योर फादर। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच हेल्पफुल रही है, आप लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।